नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 26 अप्रैल, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जाने के दोस्तों देश भर में कोविड-19 बेतहाशा वृद्धि के बीच दुनिया भर की महाशक्तियों ने भारत की मदद का बड़ा ऑफर दिया है। रसिया के साथ साथ अमेरिका, चाइना ने भारत को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इजराइल ने भी किया है कोविड-19 में मदद का सबसे बड़ा ऐलान। तो सऊदी अरब ने ऑक्सीजन की कमी के बीच ऑक्सीजन देने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आज से भारत और फ्रांस की नौसेनाएं अरब सागर में दिखाने जा रही हैं अपनी ताकत। 3 दिनों का युद्धाभ्यास शुरू आज से। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मिशन ऑक्सीजन पर भारतीय वायुसेना सिंगापुर से आए 4 क्रायोजेनिक टैंक। बड़ी खबर, भारत को ऑक्सीजन से जल्द मिलेगी राहत, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच लॉकडाउन 3 मई तक कई जगहों पर, दिल्ली समेत कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना बेकाबू, पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड। तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 से निपटने में सक्षम होंगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल मिशन ऑक्सीजन पर भारतीय वायुसेना सिंगापुर से आए 4 क्रायोजेनिक टैंक। राहत मिली ऑक्सीजन से। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार बेकाबू होती जा रही है। कोरोना महामारी का संक्रमण देश में हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। संक्रमितों और इससे मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच ऑक्सीजन की कमी ने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन ऑक्सीजन की संकट को दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना के विमान लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के कंटेनर पहुंचा रहे हैं ताकि सप्लाई के मिशन में तेजी आ सके। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने दिन रात काम में जुट गए हैं। गृह मंत्रालय ने सिंगापुर के बाद संयुक्त अरब अमीरात में उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंकर्स के आयात के बीच बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद ये बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना के विमानों में ऑक्सीजन के टैंकर लगातार उतारे जा रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दूसरे शहरों तक ऑक्सीजन टैंकर्स पहुंचाए जा रहे हैं। इसके साथ ही देश के ऑक्सीजन प्लांट में दिन रात इसका उत्पादन चल रहा है। तो दोस्तों ये विदेशों से भी ऑक्सीजन तेजी के साथ आ रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, संकट की घड़ी में रूस ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का किया ऐलान, बढ़ाया मदद का हाथ। हॉस्पिटलों में बेड के साथ ऑक्सीजन की कमी और भारत में कोरोना संकट का विकराल रूप, ये किसी से छिपा नहीं है। आज ये सच्चाई हो चुकी है कि भारत में कोरोना बेतहाशा वृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हो रही है। लेकिन इस बीच भारत के जिगरी दोस्त रूस ने भारत में कोरोना संकट से उबरने के लिए ऑक्सीजन को लेकर हाथ बढ़ाया है। आपको बता दें कि भारत ने शनिवार को, जहां एक तरफ 3.5 लाख से ज़्यादा मामले निकल के आए, संडे को भी, उसको देखते हुए इस बीच रूस चिंतित है। रूस ने कोविड-19 के बीच भारत की तरफ हाथ बढ़ाते हुए ऑक्सीजन सप्लाई तेज करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन भारत रूस से बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन ले सकता है। कुछ ऑक्सीजन फ्री में भी ले सकता है, कुछ पैसे देकर भी ले सकता है। इसको लेकर भारत सरकार, दिल्ली भी विचार कर रही है कि बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन को रूस से मंगाया जाए, और इसी को लेकर भारत, दिल्ली और रूस, मॉस्को के बीच बातचीत वार्ता तेज हो चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही, भारत और फ्रांस की नौसेनाएं आज से अरब सागर में करेंगी 3 दिन युद्धाभ्यास। भारत और फ्रांस की नौसेनाएं रविवार यानी आज अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू करेंगी। इस दौरान उन्नत हवाई रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभ्यासों जैसे जटिल नौसैन्य अभियान चलाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया है कि वरुण अभ्यास के 19वें संस्करण में दोनों नौसेनाओं के बीच समन्वय एवं मिलकर अभियान चलाने की स्तर पर प्रदर्शन होगा। उन्होंने बताया है कि भारतीय नौसेना निर्देशित मिसाइल भेदक विध्वंसक, कोलकाता निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट, तरकस एवं तलवार बेड़ा सहायक पोत, दीपक, कलवरी श्रेणी के एक पनडुब्बी और लंबी दूरी के P-8I समुद्री गश्ती विमान का एक बेड़ा तैनात करेगी। राफेल लड़ाकू विमानों के साथ विमान वाहक चार्ल्स डी गावले
हाकी विमान और हेलीकॉप्टर क्याम के भी नौसेना के प्रतिनिधित्व करेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर, कोरोना महामारी की जरूरत को देखते हुए 80 टन ऑक्सीजन दे रहा है सऊदी अरब। बड़ी खबर, कोरोना के मामले में वृद्धि के चलते भारत की ज़रूरतों को देखते हुए सऊदी अरब 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का ऐलान कर दिया है। अडानी समूह और लिंडे कंपनी के सहयोग से ये ऑक्सीजन भारत के लिए जहाज़ से रवाना भी किया जा चुका है। रियाद स्थित भारतीय मिशन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। भारत की ज़रूरतों को देखते हुए 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजने में अडानी समूह और मेसर्स लिंडे के बीच सहयोग में भारतीय दूतावास गौरवान्वित है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय की उनकी मदद, समर्थन और सहयोग के लिए हमारा हार्दिक धन्यवाद। इस पर अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। कोरोना के बीच भारत को वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने के लिए अमेरिका तैयार हुआ। अमेरिका ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर काफ़ी घातक साबित हो रही है। रोजाना बड़ी संख्या में नए कोविड-19 केसेस तो आ रहे हैं, लेकिन मृतकों की संख्या भी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ऐसे में ब्रिटेन ने पहले मदद देने का फैसला किया। इसके बाद अमेरिका ने भी भारत को वैक्सीन उत्पादन, ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर्स तक हर स्तर पर मदद करने की बात कही है। यह सहमति अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच बातचीत में बनी है। इस बातचीत में अमेरिका ने भारत की वैक्सीन कोरोना कोविशील्ड के लिए कच्चा माल देने की सहमति भी जताई गई है। रविवार को अमेरिका के एनएसए जैक सुल्विन ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से फ़ोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारतीयों के प्रति हमदर्दी जताई है। भारत और अमेरिका में इन दिनों सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले हैं। भारत और अमेरिका के बीच दशकों को मेडिकल सेक्टर का सहयोग होता रहा है और इसी को देखते हुए अमेरिका ने फिर से तत्काल आपातकालीन सप्लाई करने का ऐलान किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर के सुपर पावर तो मदद की बात कर रही हैं। पाकिस्तान ने भी इस बार कर दी है भारत की मदद की पेशकश। बोला वेंटिलेटर समेत जरूरी सामान भेजने को तैयार है। दरअसल पाकिस्तान ने खुद के देश में बढ़ते कोरोना संकट को छोड़ अब भारत की मदद करने की पेशकश की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक बयान जारी करके कहा है कि वो भारत को वेंटिलेटर, डिजिटल एक्सरे मशीन और पीपीई किट समेत कई जरूरी सामानों को निर्यात करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इमरान खान ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट करके भारत में कोरोना को लेकर एकजुटता दिखाई थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल हमारी तरफ से कोविड-19 की मौजूदा लहर के मद्देनज़र भारत के लोगों के साथ एकजुटता के भाव से कोरोना के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने वाली कुछ खास सामग्रियों को भेजने के लिए तैयार हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से भी एक सहानुभूति जताई गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। चीन की कॉरिडोर परियोजना में बड़ा घोटाला कर गया है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट सिटी में करोड़ों का घपला सामने निकल गया है। कंगाल हुआ चाइना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की महत्वाकांक्षी ग्वादर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये चीन की कॉरिडोर परियोजना का प्रमुख हिस्सा है। पाकिस्तान की जांच एजेंसी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो एनईबी ने विकास कार्यों में करोड़ों रुपए के घोटाले को पकड़ा है। ग्वादर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों का हिस्सा है। इमरान खान ने ग्वादर को दुबई जैसे बनाने संवारने साजो रखा है। हालांकि इस घोटाले के उजागर होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कोई बयान नहीं आया है। अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि इमरान भाई आखिर इतने बड़े पैमाने पर घोटाला कैसे हजम कर गए। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो चीन ने नौसेना में शामिल किए 3 और युद्धपोत। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के लिए बन सकता है चुनौती। जी हाँ, चीन ने 3 मुख्य युद्धपोतों को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। इनमें परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, एक विशाल विध्वंसक और एक देश का सबसे तेज गति वाला युद्धक जहाज है, जिसमें करीब 30 हेलीकॉप्टर और सैकड़ों सैनिक सवार हो चुके हैं। इन युद्धपोतों को शनिवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग उपस्थिति में सनाया में आयोजित एक समारोह में सेवा में शामिल किया गया। सनाया हैनान प्रांत में विवादित दक्षिणी चीन सागर में चीन का मुख्य नौसेना अड्डा है। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रविवार को खबर की है कि सेवा में शामिल किए गए पोतों में 0.075 प्रकार के बेहद तेज गति वाले युद्ध जहाज शामिल हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाया। कहा संक्रमण के खिलाफ ये आखिरी हथियार है। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। 3 मई तक कई राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि अगले सोमवार यानी 3 मई तक सुबह
5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा और उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन ही आखिरी हथियार है। इससे पहले दिल्ली में 19 अप्रैल को रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू किया गया था, जो 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक चलना था। केजरीवाल ने एक बार फिर से ऑक्सीजन की कमी का मसला उठाया और उन्होंने कहा है कि फिलहाल हमें केंद्र की तरफ से 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी 100 पोस्ट और यूआरएल हटाने को कहा। ट्विटर ने की कार्रवाई, पोस्ट को किया डिलीट। जी हाँ, कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज़ पर सख्ती दिखाते हुए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी 100 पोस्ट और यूआरएल हटाने को कहा है। इसका असर भी दिख रहा है। ट्विटर ने हाल ही में कई ऐसे ट्वीट्स डिलीट कर दिए जिसके जरिए कोरोना पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी। ट्विटर प्रवक्ता ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया गया है, उन्हें मेल के जरिए कार्रवाई की जानकारी दी गई है। सरकार ने कहा है कि फेक न्यूज़ फैलाने के लिए ये एक्शन लिया गया है, इसलिए नहीं कि हमारी आलोचना की जा रही है। ट्विटर ने बताया है कि सरकार ने कई ट्वीट्स को लेकर आपत्ति जताई है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों भोपाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। भोपाल में छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, गुना, खरगोन, रतलाम में 3 मई की सुबह से 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कोरोना का कोराम जारी है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए शहरों में लॉकडाउन का बढ़ना जारी है। रविवार को प्रदेश में 7 शहरों भोपाल, खरगोन, छिंदवाड़ा में 3 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। रतलाम, सागर, गुना और जबलपुर में 1 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यहाँ शनिवार रविवार को पहले से लॉकडाउन होने के कारण यहाँ भी बाजार 3 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, पीएम केयर्स फंड से सरकारी हॉस्पिटलों में स्थापित किए जाएंगे ऑक्सीजन बनाने वाले 551 प्लांट। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में ऑक्सीजन को लेकर जारी हाहाकार के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि पीएम केयर्स फंड के जरिए देश भर के सरकारी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन बनाने वाले 551 पीएस यानी प्रेशर स्विंग एडजॉर्बर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी का संकट गहराता जा रहा है। हर दिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की मौतें हो जा रही हैं। पीएमओ कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और इसके मद्देनज़र हॉस्पिटलों में तेज होती ऑक्सीजन की मांग के मद्देनज़र ये बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर भी आप तैयार हो जाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों ने 1 मई से 18 साल के ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन फ्री, कई राज्यों में वैक्सीन फ्री कर दिया गया है, जिनमें से बिहार, पश्चिम बंगाल भी शामिल है। तो दोस्तों कई राज्यों में फ्री वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया गया है और वैक्सीनेशन के लिए आपको बाकायदा कोविन वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। पश्चिम बंगाल में फेसबुक के मायने में सबसे ज़्यादा खर्च किया है ममता बनर्जी ने। फेसबुक पर सबसे ज़्यादा प्रचार किया। पश्चिम बंगाल में फेसबुक के जरिए चुनाव प्रचार पर बड़ी रकम खर्च की गई है। पिछले 3 महीनों में फेसबुक पर सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक और चुनाव से जुड़े विज्ञापनों पर खर्च के मामले में देश भर में पश्चिम बंगाल सबसे आगे। राज्य में 6.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम विज्ञापन पर खर्च की जा चुकी है। हम फेसबुक के आंकड़ों के मुताबिक इस खर्च में ममता बनर्जी के समर्थन वाले फेसबुक पेज पर भाजपा के मुकाबले ज़्यादा खर्च किया गया है। हालांकि आखिरी दौर में भाजपा ने खर्च बढ़ा दिया और पिछले 90 दिनों में ममता के समर्थन में लगभग 3.5 करोड़ रुपए के विज्ञापन खर्च किए गए हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।